नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के बारे में। ये क्या मुख्य बातें हैं उसी पर बात करेंगे। पूरे नियमावली को हम नहीं देखेंगे क्योंकि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को ही संशोधित करके नियमावली 2024 लाया गया है। तो नियमावली 2023 में जो कुछ बातें थी वो तो इसमें है ही, साथ में इस संशोधित नियमावली में कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गई है, तो उसको भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 शिक्षकों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना परेशानी का कारण बन सकता है। शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए निम्नवत नियमावली बनाते हैं। बाकी ये सभी वही चीज है, इसका विस्तार वगैरह बताया गया है। जो प्रमुख बातें हैं वो यहाँ से शुरू होती है, जहाँ आपको एक फायदा आपको देखने को ये मिलेगा कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 सक्षमता परीक्षा का प्रतिस्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 का निम्नलिखित प्रतिस्थापन होगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर देने की बात कही गई थी। इस संशोधित नियमावली में 3 के जगह पर 5 अवसर उपलब्ध कराया गया है। तो ये एक लाभ है आपको संशोधित नियमावली में कि 3 अवसर सक्षमता परीक्षा की जगह पर अब 5 अवसर दिए जाएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में ये तीनों सक्षमता परीक्षा 1 वर्ष के अंतर्गत कराने की बात कही गई थी, जबकि ये संशोधित नियमावली में 5 प्रयास दिए गए हैं और 2 वर्ष की अवधि में इसको पूरा करने की बात कही गई है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 जो संशोधित नियमावली 2023 है में ये एक लाभ आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। आगे ये बात कही गई कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तदुपरांत उन्हें उनके पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा, जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होगी। तो इसमें जो सक्षमता पास कर जाएंगे उनके लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा और औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद आपको औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु आदेश निर्गत किए जाएंगे और उसमें वो अंतिम तिथि भी लिखी होगी जब आपको योगदान करना होगा। विशिष्ट शिक्षक द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्धारित अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। योगदान के तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय निकाय शिक्षक के पद से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे। इस नियमावली में एक और चीज निकल के सामने आई है कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको अब कोई चीज विरमन वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अब स्वतः विरमित समझे जाएंगे, स्वतः विरमित हो जाएंगे। जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे, आप स्वतः स्थानीय निकाय शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। आगे देखते हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान से समझने की बात है कि एक बार जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से ही योगदान अगर कर लेते हैं तो योगदान के उपरांत अब आप विशिष्ट शिक्षक से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस नहीं हो पाएंगे। अब कोई विकल्प आपके पास नहीं है, आपको एक्सक्लूसिव टीचर या विशिष्ट शिक्षक ही बन के रहना पड़ेगा।
शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों की सेवा की संपुष्टि की जा सकेगी। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों इत्यादि के जांचोपरांत आपकी सेवा को संपुष्टि किया जाएगा। अब यहाँ कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने दिनों में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हो पाएगी और कितने दिनों में आपकी सेवा संपुष्टि हो पाएगी। सिर्फ यही लिख दिया गया है कि आपके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत अगर आपका सही पाया गया है तो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको विशेष शिक्षक की सेवा की संपुष्टि करेंगे। तो अब यहाँ एक पेच है, ये एक उलझन है कि कितने दिनों में, इसका कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं किया गया है कि सेवा संपुष्टि कितने दिनों के अंदर की जाएगी। और जैसे कि नियोजित शिक्षक जो कि पहले से ही शिक्षक है, उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कितनी बार की जा चुकी है और पुनः जांच करने के बाद कोई टाइम का निर्धारण नहीं करना, कोई कितने दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ये एक सोचनीय बात है। आगे देख लेते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5। इस नियमावली के तहत सीधी नियुक्ति का निम्नलिखित में प्रतिस्थापन होगा। विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति एवं निर्धारित पात्रता अर्हता के अनुसार की जाएगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 स्थानांतरण का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा। स्थानांतरण के बारे में अब देख लेंगे। विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा। स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। इसको अच्छे से समझने की बात है। 10.1 जो नियम है, इसमें कहा गया है सक्षमता पास कर जाने के बाद उनको विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति पत्र मिलेगी और औपबंधिक रूप से वो अपने ही विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्य करने लगेंगे। अब जब वो कार्य करने लगेंगे, अब वहां से वो वापस अपने स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद पर जाना चाहेंगे तो अब ये संभव नहीं हो पाएगा, अब वो नहीं जा पाएंगे। तो जैसे ही आप औपबंधिक रूप से अपने विद्यालय को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आएगा स्थानांतरण का मामला और यह विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय हो गया। यानी कि आप अपने राज्य में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेंगे तो आपको जहां पर भेजा जाएगा, जहां आपको स्थानांतरित किया जाएगा, वहां पर जाना अनिवार्य ही होगा। ये बड़ी बात है, इस पर सोचना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अपने ही विद्यालय में औपबंधिक रूप से ज्वाइन करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उसके बाद आएगा स्थानांतरण का मामला। और स्थानांतरण की जब नीति आएगी, उस नीति के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक को जहां भेजा जाएगा, क्योंकि यह राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा और राज्य में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे, स्थानीय निकाय के शिक्षक के तौर पे ही कार्य करेंगे, तो अब यह नहीं होगा। अब वापसी का कोई रास्ता वहां से नहीं बचेगा, आपको जाना ही होगा। यही मामला है, इसको समझने की बात है कि एक बार जब आप योगदान कर लेंगे, उसके बाद जब स्थानांतरण नियमावली आएगी और आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। समस्या सिर्फ कहीं भी भेजे जाने का नहीं है, इसके साथ आपको लाभ क्या मिल रहा है, कोई लाभ के बारे में यहाँ विशेष बातें नहीं। इस नियमावली में इस बात का जिक्र तो कर दिया गया है कि आपको विशेष शिक्षक के तौर पर राज्य के किसी भी कोना में स्थानांतरण किया जा सकता है और आपको जाना ही होगा। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि विशेष शिक्षक के पद पर जो लोग योगदान करेंगे उनका बेसिक पे क्या होगा, इंडेक्स प्रोटेक्शन उनको मिलेगा कि नहीं। इंडेक्स प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही है।
इन सभी चीजों पर इस नियमावली में मौन है। इस नियमावली में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन शिक्षकों के साथ क्या क्या करना है इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आपको इसमें दिया गया है। आगे देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला के अंदर स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्य से जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत है। यहाँ देखिए कि विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला के अंदर ही स्थानांतरण या पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। आरटीई का जो मानक है, छात्र शिक्षक अनुपात है, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और उसके लिए एक समिति बनाई गई है जो जिला स्तरीय समिति होगी। इसमें जिला पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त होंगे, तो ये अधिकारी लोग होंगे जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। यानी पहली बार जो विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण या पदस्थापन होगा उसमें जिला का कोई रोल नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट का कोई रोल नहीं होगा, वो राज्य स्तर से ही पहली बार आपका स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। उसमें देख सकते हैं ये बड़े बड़े अधिकारी लोग होंगे जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए राज्य स्तर समिति की अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी। यानी स्थानांतरण के लिए निर्णय लेने पर अलग अलग, प्रारंभिक के लिए अलग बैठक होगी, माध्यमिक के लिए अलग बैठक होगी और उच्च माध्यमिक के लिए अलग बैठक का आयोजन होगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किसको कहाँ स्थानांतरित करना है। छात्र शिक्षक अनुपात के तहत ही सभी का स्थानांतरण किया जाएगा और इसमें निदेशक प्राथमिक और निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो अंतर जिला स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। अब यहाँ ये देखना है कि विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आधार पर, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण भी किया जा सकता है। यानी आप जिस जिले में पदस्थापित है, अगर वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात जो आरटीई का मानक है उससे अधिक शिक्षकों की संख्या, तो कुछ जो शिक्षक अधिक है उनको अंतर जिला ट्रांसफर भी किया जाएगा, आपको दूसरे जिला भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंतः स्थापन किया गया है। नियम 10 के बाद एक नया नियम 10 का अंतः स्थापित किया जाएगा। अब ये नियम 10 का क्या है इसको भी देख लेते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण यथा अनुशासनहीनता, सरकारी आदेशों की अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर गायब हो जाना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, दूसरे शिक्षकों को पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना, महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायतें, बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति नहीं होना, पाठ्य का संधारण नहीं करने एवं शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अनुपालन नहीं करने इत्यादि कारणों से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड जिला से बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। अब ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो स्थानांतरण होगा उसमें इन बिंदुओं पर ध्यान देकर किया जाएगा। इन मामलों के आधार पर आपको आपके प्रखंड से या जिला से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर। अब इसमें बात कही गई है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड से बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा मामला हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला से बाहर स्थानांतरित कर सकेंगे। अगर जिला के अंदर ही स्थानांतरण की बात होगी तो जिला अधिकारी करेंगे और जिला से बाहर करने की बात होगी तो उसके लिए
जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशंसा पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा या निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा आपका स्थानांतरण जिले से बाहर किया जाएगा। अब इस कार्रवाई से पहले आपको नोटिस निर्गत किया जाएगा, जिसमें 3 दिनों के अंदर आपको अपना पक्ष रखना होगा और आपका पक्ष अगर संतोषजनक नहीं रहने पर आपको सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये था मुख्य बात प्रशासनिक दृष्टिकोण से। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो वरीयता को लेकर है कि जैसे ही आप एक जिला से दूसरे जिला में जाएंगे तो वरीयता में भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में कि हर जिले में हर विषय का अपना वरीयता निर्धारण किया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका अंतर जिला स्थानांतरण होगा तो आपका वरीयता अब इस जिले में नहीं जहां आप स्थानांतरित होंगे वहां के जिले के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसको देखेंगे कैसे ये निर्धारित होगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरण विशिष्ट शिक्षक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विशिष्ट शिक्षक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। अगर आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपका अंतर जिला स्थानांतरण होता है तो आपकी वरीयता में भी कमी आएगी, आपकी वरीयता नीचे जा सकती है। आपके नियुक्ति वर्ष से संबंधित जो भी शिक्षक होंगे उस जिला में उनके नीचे आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक ए है जो 2006 में नियुक्त हुआ है और दूसरा जो शिक्षक है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस जिला में स्थानांतरित होकर जा रहा है शिक्षक बी, और इसकी भी नियुक्ति 2006 में ही है। तो इसमें कौन वरीय होगा? तो पहले से जो शिक्षक उस जिला में है उसके नीचे आपकी वरीयता तय की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। जिला अधिकारी के स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध निदेशक प्राथमिक शिक्षा को या निदेशक माध्यमिक शिक्षा जैसा मामला होगा उसके समक्ष आप अपील कर सकते हैं। ये अपील कैसे किया जाएगा? आप जिला पदाधिकारी के स्तर से लिए गए निर्णय से आप नाखुश हैं तो आप यह अपील कर सकते हैं प्राथमिक निदेशक को या माध्यमिक शिक्षा निदेशक को। जैसा मामला अगर प्राथमिक शिक्षक से संबंधित है तो प्राथमिक निदेशक को, और अगर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है तो माध्यमिक निदेशक को आप अपील कर सकते हैं उनके पास। और अगर आपका मामला प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से लिया गया है तो आप इसके लिए अपील करेंगे, इसके विरुद्ध अपील करेंगे विशिष्ट शिक्षक सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10(ख) भी जोड़ा गया है जो आचरण संहिता का अंतःस्थापन है। इसमें आपके आचरण की बात कही गई है कि आपको कौन कौन सा आचरण अपने विद्यालय में करना है, किन किन कार्यों को आपको अपने विद्यालय में करना है। पहला है कि सरकारी आदेश का पालन करना है, निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना या कराना है, समय पर विद्यालय आना है और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना है। शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना है, दूसरे शिक्षकों को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना है, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना है, महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना है, किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना है, निजी ट्यूशन कोचिंग एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्त नहीं होना है, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है, किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना है, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना है, विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना है,
विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकार सेवा आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित के निहित प्रावधानों से प्रभावी होंगे। आप 15 जो आचार संहिता दिया गया है, 15 आचार संहिता का आपको अक्षरशः पालन करना है। अब इसके बाद आता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 11 का प्रतिस्थापन। इस नियम में आपको अनुशासनिक कार्रवाई की बात कही गई है। कौन कौन से अनुशासनिक कार्रवाई किए जा सकते हैं? विशिष्ट शिक्षक औचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्त प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यहाँ देखिए आप कौन कौन से कार्य हैं। विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के सक्षम होंगे। पहला होगा कार्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति, जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता का मामला, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान का उल्लंघन, कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे। और अगला होगा नियम 10 ख जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जो विशिष्ट शिक्षक के लिए आचार संहिता बनाई गई है, उसका भी उल्लंघन करने पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब एक चीज और जोड़ा गया है कि समझा गया निलंबन। समझा गया निलंबन, कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार जैसा आदेश जारी करेंगे उसके अनुसार आप पर कार्रवाई किया जाएगा। अब दोषी विशिष्ट शिक्षक पर निम्नलिखित दंड दिया जा सकता है, जिस वृहद दंड में आपको बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदोन्नति, कम वेतन मान में पदोन्नति, यानी आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। कम वेतन में निचले पद पर आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। अनिवार्य रूप से आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा, या फिर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धियों को रोक दिया जाएगा, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। ये सभी वृहद दंड के अंतर्गत आएंगे। लघु दंड में आपको आएगा निंदन, निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो, गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना, प्रोन्नति रोकना, ये सभी चीज लघु दंड के अंतर्गत आएंगे। अब इसके नीचे जो है विभागीय कार्रवाई के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है कि अगर कार्रवाई होगा तो किस किस लेवल पर होगा, इसके लिए आप अपील कहाँ कर सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मुख्य बातें थी जिस पर हमने बात कर ली है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो आपके समक्ष लाते रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।